अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर हैं और भारत से थाईलैंड के बीच जो रूट तैयार हो रहा है वह गेम चेंजर होगा। थाईलैंड पहुंचने का वह रूट जो समय खर्च दोनों बचाएगा। जाने भारत मिडिल ईस्ट से जुड़कर कैसे बदलेगा गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं। इसके लिए 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर नरेंद्र मोदी गुरुवार को बैंकॉक पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और रात्रि भोज में शामिल हुए। थाईलैंड एक ऐसा गेम चेंजर रूट बना रहा है जिससे भारत और मिडिल ईस्ट के देश जुड़ सकेंगे। आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरा प्लान। जानते हैं प्लान के विषय में। थाईलैंड एक ऐसे समुद्री रूट पर काम कर रहा है जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जल डमरू को धता बताते हुए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों के आवागमन में लगने वाले समय में अच्छी खासी कमी ला देगा। यात्रा में 4 दिन की कमी घटेगा, यानी 4 दिन की बचत होगा और 15% जो है खर्च की बचत होगी। थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सैन फ्रांसिस्को में निवेशकों के साथ चर्चा के दौरान साल 2023 के आखिर में इनकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि इस महत्वपूर्ण परियोजना से यात्रा के समय में औसतन 4 दिनों की कमी हो जाएगी और शिपिंग खर्च 15% तक कम हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह साल 2030 तक मलक्का जल डमरू की क्षमता पार हो जाएगा। ऐसे में दावा किया गया है कि नया रूट सामान की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च का अनुमान है। इस नए जलमार्ग परियोजना की अनुमानित लागत जो है 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है, जिसमें थाईलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर बंदरगाहों का निर्माण भी शामिल है, जो पहले से ही बेहतरीन हाईवे और रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस नए प्रस्तावित 100 किलोमीटर की कनेक्टिंग रूट के जरिए थाईलैंड की ओर से करा इस्थमस होकर पहले प्रस्तावित नहर बनाने की योजना पर विराम लग जाएगा। इसलिए की गई नए रूट की तलाश। मलेशिया और सिंगापुर के मध्य मलक्का जल डमरू एक सकरा समुद्री मार्ग है जो वर्तमान में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों को भारत और मध्य पूर्व से जोड़ता है। अभी जो है मलक्का जल डमरू ही जोड़ रहा है। दुनिया भर के कुछ सामान का करीब 1/4 इसी समुद्री मार्ग से आता है। इसके कारण यह महत्वपूर्ण लेकिन सकरा समुद्री
कॉरिडोर बनता जा रहा है। इस मार्ग पर शिपिंग की लागत ज्यादा आती है और आए दिन इसमें दुर्घटना भी होती रहती है। ऐसे में नए रूट सस्ता, तेज और सुरक्षित होगा। मलक्का जलडमरू को ऐसे करेंगे बाईपास। थाईलैंड की इस परियोजना को लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट या क्रो लैंड ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसके तहत थाईलैंड का रानोग इसका मुख्य प्रवेश द्वार बनेगा। मलक्का जलडमरू को बाईपास करने के लिए 100 किलोमीटर लंबे रेल और राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा और अंडमान सागर और थाईलैंड के बीच सेतु का काम करेगा और पश्चिमी अंडमान और थाईलैंड के बीच सेतु का कार्य करेगा। पूर्वी और पश्चिमी छोर पर प्रस्तावित बंदरगाह की क्षमता 19.4 to 13.8 बिलियन टन इक्विवेलेंट यूनिट होगी। यह मलक्का पोर्ट के कुल कार्गो का करीब 23% होगा। इस पहल से थाईलैंड में करीब 3 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। मलेशिया और सिंगापुर के मध्य मलक्का जलडमरू एक सकरा समुद्री मार्ग है। यहाँ सी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। यह मार्ग बनने की वजह यही है। साल 2030 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। यह परियोजना जो है लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट दक्षिण थाईलैंड में रानोंग यानी अंडमान सागर रानोंग से लेकर थाईलैंड की खाड़ी में चुम्बफांग के बीच प्रस्तावित है। यानी यह प्रोजेक्ट जो है लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट दक्षिण थाईलैंड के जो है रानोंग यानी अंडमान सागर से लेकर थाईलैंड की खाड़ी में चुम्बफांग के बीच प्रस्तावित है। थाईलैंड का लक्ष्य इस परियोजना को साल 2030 तक पूरा करना। इस परियोजना के तहत बंदरगाहों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में विदेशी निवेश को स्थानीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी की छूट दी गई है। नए भारत के लिए इस तरह से होगा फायदेमंद। जानते हैं थाईलैंड का लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट भारत के ट्रेड रूट से जुड़ी चिंता का एक प्रमुख समाधान बनकर सामने आएगा। भारत का ज्यादातर समुद्री व्यापार मलक्का जलडमरू के जरिए होता है। इसके सकरा होने के कारण सामान आने जाने में काफी विलंब होता है, जिससे उनकी लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में भारत को लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट के जरिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इससे भारत को अपने आयात निर्यात में आसानी होगी। कम खर्च से आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। लैंड ब्रिज के जरिए आवागमन में कम समय लगने और शिपिंग खर्च कम होने के कारण भारत और एशिया पैसिफिक रीजन में आर्थिक गठबंधन बढ़ेंगे। भारत अपनी आर्थिक साझेदारी और व्यापार को बढ़ाने के लिए कम खर्चीले वैकल्पिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करेगा, जो उनके लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
भी उठा था इस तरह का विचार। मलक्का जल डमरू को बाईपास करने पर आज से नहीं 17वीं शताब्दी से ही विचार किया जा रहा था। तब पहली बार मिस्र की स्वेज नहर की तरह यह नहर बनने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इनकी लागत ज्यादा होने और देश के दो हिस्से में बढ़ जाने के डर के कारण इस योजना को रोक दिया गया। इसके बाद जो है 2018 में अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने वाले रेल और राजमार्ग के रूप में नया लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट सामने आया। थाईलैंड की सरकार ने इस परियोजना को एक नए विशेष आर्थिक क्षेत्र दक्षिण आर्थिक गलियारे के सेंटर के रूप में स्थापित किया। ओके गाइस, इस नए रूट के बनने से जो है व्यापार जो है आसान हो जाएगा, इससे जो है खर्च बचेगा और सुगम समुद्री व्यापार होगा भारत का, और जो है दूरी भी घटेगी। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप जो है हमको सपोर्ट करते रहें, लगातार मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। ओके बाय।